ऊपर ऐसा है कि 5 बार भेंट दे दी गई है और 5 बार बुलाकी के नाम से भेंट दी जा रही है और 5 बार बुलाकी ने भेंट नहीं ली। जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की, जय महाकाल, जय मेरे गुरुदेव महाराज की, जय माँ काली, जय काल भैरव सरकार की। आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में एक और नई वीडियो लेकर और एक और नया टॉपिक लेकर। जैसे कि मैंने एक वीडियो कल डाली थी, उसके ऊपर मुझे कमेंट बहुत पसंद आया और उसी के ऊपर मैं एक वीडियो दोबारा बनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग प्यार देंगे, अपने चैनल भक्ति की शक्ति के ऑफिशियल को आगे बढ़ाएंगे। और जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए, अपने इस चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल को आगे शेयर करना और कमेंट करना, जय बाबा की, जय महाकाल, जय काल भैरव की। ऐसे जैसे भी आपका दिल करे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं, है ना। जिसको भी अपनी कोई बात समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है, उसको मैं वीडियो बना कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है कि कई बार बाबा को भेंट दे दी गई है। कहते हैं, एक हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि हमने गुरुजी बाबा वीर बुलाकी को कई बार भेंट दे दी है और 5 बार भेंट देने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए बुलाकी झूठा है। ये उनका मानना है, उन्होंने अपनी कमेंट्स में ये राय रखी है। तो इसके बारे में जितनी भी नॉलेज मुझे समझ में आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बने रहे वीडियो के अंदर और शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, फिर बताना क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, आपको आधी अधूरी बातें पता हैं, तो आपका वो काम हो ही नहीं सकता। इसलिए पूरा ज्ञान बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके। चाहे आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के टाइम पर अगर आपको आंसर नहीं याद होंगे, आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, तो आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, वो पेपर कैसा जाएगा, आप खुद ही समझदार हैं। ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फिर जो भी बात भाई ने पूछी है, इसके ऊपर ऐसा है कि 5 बार भेंट दे दी गई है और 5 बार बुलाकी के नाम से भेंट दी जा रही है और 5 बार बुलाकी ने भेंट नहीं ली। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखो, पहला कारण यह हो सकता है कि आप जो भेंट करवा रहे हैं किसी गुरु के साथ बैठकर करवा रहे हैं, अपने गुरु के सामने करवा रहे हैं, या अपने घर में कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं। अगर आप अपने गुरु के साथ करवा रहे हैं और पहली भेंट हो गई, कोई बात नहीं, नहीं बना काम, दूसरी हुई, दूसरी में बात नहीं बनी, तीसरी हुई, तो तीसरी में आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जो भेंट है मैं बाबा को दे रहा हूँ, वो लग क्यों नहीं रही है। ये बात आपकी तीसरी भेंट पर ही खड़ी हो जानी चाहिए। ये सवाल आपका अपने गुरु से पूछना चाहिए। ठीक है, बाहर के गुरुओं से पूछने से अच्छा है सबसे पहले आप अपने गुरु से पूछें, भाई गुरुजी हमने इतनी बार भेंट दे दी है और इतनी बार हमने काम किया है, तो बाबा भेंट लेकर काम क्यों नहीं कर रहा। तो उसका जवाब आपके गुरुजी देंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर गुरु की अपनी अपनी गुरु लाइन अलग है, अपना अपना गुरुआ सबका अलग है। कोई यूपी का गुरु है, कोई हरियाणा का गुरु है, कोई राजस्थान का गुरु है, कोई बिहार का गुरु है, कोई पंजाब का है। तो वो हर आदमी अपनी अपनी लाइन से काम कराएगा। किसी की लाइन बहुत तेज़ी से चलती है, किसी की लाइन धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेप है ये आपका, भाई गुरु से जानकारी लेना और अपने गुरु के ही निर्देश में चलना, उनकी ही लाइन में चलना। और उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो सबसे पहला क्या कर्म किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि जो हम भेंट दे रहे हैं बुलाकी के नाम से, तो वो बुलाकी को पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अब क्या होता है कि जब भेंट करी तो भेंट पे बुलाकी को बुला लिया, बुला के उससे पूछा, भाई भेंट मंजूर है, हाँ जी मंजूर हो गई। क्या आपने ये सोचने की कभी कोशिश करी कि वो सच में बुलाकी आया भी था या नहीं आया था। सच में अगर बुलाकी आया था या नहीं आया था, अगर बुलाकी आया है तो वो भेंट मंजूर करेगा, तो काम भी करेगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी देवता को हम झूठा नहीं ठहरा सकते डायरेक्टली। जब तक हम दुखी नहीं हो गए, किसी बात को लेके परेशान नहीं हो गए, तब तक आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जो भेंट हमने करी है वो बुलाकी ने ही आके मंजूर करी या किसी और ने करी। तो यहाँ पे आपको अपनी पूछा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछा निकालनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि वो भेंट किसको मंजूर हुई है, वो किसने ली है। जब आप ये पता कर लेंगे
कि वो भेंट किस देव ने ले ली और किस देव को आपको देनी थी, तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि बुलाकी की जगह पे कोई और देवता आकर भेंट ले गया। मान लीजिए कि घर में कोई देवता है आपके अपना, ठीक है, दादा है, परदादा है, कोई आहूत है, कोई पितर है, कोई सेवादार है, या घर का कोई अगवानी है, कोई कैसा है, या माता कोई है, मेन चल रही हैं, तो हो सकता है कि भाई उसको पसंद ना आ रहा हो कि आप बुलाकी को भेंट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी काम खराब हो जाता है कि आप बुलाकी की भेंट देने जा रहे हो और आपने अपने घर के किसी देवता की कोई भेंट करी नहीं है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा बीच में शांत हो गया था, कोई आ गया तो उससे बात करने लग गया था। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप अपने घर के किसी देवता की भेंट नहीं दे रहे और बाहर के किसी देवता को अगर भेंट देते हो तो आपके घर का कोई ना कोई देवता नाराज़ हो जाता है, तो वो बाहर वाले देवता की भेंट को खुद ही ले लेता है भेष बदल कर। देखो, बहरूपिया कई तरह के होते हैं। एक तो बुलाकी मसान बहरूपिया हो गया, माता मसानी बहरूपिया हो गई, माता मरघट की काली बहरूपिया हो गई, बावन भैरव भी बहरूपिया हो गए, केसर बावरी भी बहरूपिया हो गया, और माता पाथरी वाली भी बहरूपिया हो गई, ठीक है। तो ये सारी बहरूपियों में एक अलग ही क्लास है। अब उसके बाद जो घर के देवी देवता होते हैं वो भी भेष बदल सकते हैं, समझ गए आप। घर के अंदर जो भी देवी देवता होंगे वो भी अपना भेष बदलने में कामयाब हो जाते हैं। और जब भी आप किसी दूसरे की भेंट कर रहे हो तो आपके घर में करोगे तो घर का देवता ही वो भेंट ले लेगा, बाहर वाले को नहीं लेने देगा। अब आपके मन में क्या आया, आप ये सोचोगे यार मैंने तो बुलाकी मसान को भेंट दे दी, पहली भेंट दी काम नहीं बना, दूसरी दी काम नहीं बना, तीसरी दी तो काम नहीं बना, चौथी दे दी, पाँचवीं दे दी, 10 दे दी, तो 10 की 10 भेंटें तो आपके घर के देवता खा गए। आप उनको छोड़कर बाहर वालों को नहीं पूछ रहे, है ना, बाहर वालों को नहीं पूछ रहे। जब तक आपके घर के देवी देवता कर रहे हैं काम तो अपने घर के देवी देवताओं से कराओ, जब वो नहीं करते हैं तो आप बाहर किसी देवता से सहायता ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो बाहर का देव है उसकी भी भेंट कहाँ देनी है, अपने घर में नहीं देना। घर में दोगे तो कभी नहीं लगेगी ना वो लेगा बाहर का देव, ठीक है, क्योंकि उसके नियम और वचन कुछ उस तरह से हो जाते हैं, तो आपके घर के बाहर ही वो भेंट मंजूर करता है। तो आप जब भी बाबा की भेंट करोगे तो घर के बाहर करना और गुरु के निर्देश से करना, तो वो भेंट स्वीकार होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक है। और जब 5 भेंटें लेकर फिर भी बुलाकी काम नहीं कर रहा, बाहर देने के बाद भी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब भाई बाबा में खोट है, कहीं ना कोई बात है जो वो छुपा रहा है। आपका काम है उसको पकड़ना, वो क्या बात है, क्या रीज़न है, किस वजह से वो बात पकड़ रहा है, आपकी भेंटें लगवाए जा रहा है और काम नहीं बन रहा है ना। तो वहाँ पर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप उसको भी देखें भाई बुलाकी मसान कहीं क्या गड़बड़ कर रहा है। देखो, देवता को बहुत मानता हूँ, ये नहीं कि इसके बारे में सिर्फ अच्छा बताऊँगा, जो है देखो सच है तो सच है, जो गलत करता है तो गलत करता है, उसको हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और जो गलत नहीं करता तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्या है, इसमें गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं कि भेंट आपकी हो रही है और सुर्खी लगाते समय वो अपने किसी और देवता का नाम लगा देते हैं, तो वो भेंट उसकी हो जाती है। यहाँ पे गुरु भी बहुत ज़्यादा खलीबाई कर जाते हैं कई बार, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, समझे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं बीच में। तो हम सोचते हैं कि यार हम तो बुलाकी को भेंट दे रहे हैं, हम तो माँ काली को भेंट दे रहे हैं, ले ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहे, फंसा दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने वाली, समझने वाली। जब आप इनको समझोगे, सोचोगे अच्छे से, तब जाके पता लगेगा, ऐसे नहीं। क्योंकि ये जो काम करते हैं ना, पूजा पाठ का, भगत का, भक्ताई का, भेंट पूजा, बहुत गहरी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं, बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मंगा ली भेंट और कर दी, सुर्खी लगा दी ज़ुबान के। उसको देखो, परखो, अच्छे से जांचो कि हाँ जिसको हमने दी है उसी ने ली है या नहीं ली। यहाँ पर मार खा जाते हो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको पता लग जाएगा ना कि भेंट किसने ली है और किसको दी थी, तब आप समझ जाओगे कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है और किसने क्या करा है, ठीक। तो ये है रीज़न, 5 बार 6 बार भेंट देकर भी काम नहीं कर रहा। जब उसको भेंट लग नहीं रही है तो वो काम कैसे करेगा, है ना। अब क्या भाई, बुलाकी है कहने को बहुत बड़ा देवता है, हम भी इसकी बहुत मानतम करते हैं, बहुत इसके प्रचार में लगते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अपने एक नियम में रुक कर किसी को अपना बड़ा भाई मानता है बाबा, किसी को माँ मानता है, जब वो आगे आ जाती है तो उसको भी बैठना पड़ता है, तो ये आगे नहीं बढ़ता उनके आगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, तो बुलाकी को भेंट नहीं पहुंचती। अब फिर एक और इसके पीछे चैप्टर खुलता है
जब बुलाकी को भेंट देते हैं तो क्या करता है बाबा, इसके पीछे जो एक संगर चलता है ना, उस संगर को इकट्ठा कर देता है। अब जब कोई काम करता है ना इसके संगर का, तो सबसे पहला अधिकार उसको देता है कि भाई तू ले ले। तो वहाँ पर बाबा अपने नाम से भेंट लेकर उसको दे देता है, तो फिर बुलाकी कहता है कि भाई मैंने नहीं ली है, वो किसी और ने ले ली। यहाँ पर बाबा चालाकी कर जाता है भाई। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, परखना पड़ेगा ऐसे। बातें बहुत सारी निकल जाएँगी एक-एक करके, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। जितना आप समझ सकते हैं, मैं उतना ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी आप समझदार हो। पहला नियम, गुरु सच्चा हो। दूसरा नियम, मन पक्का हो। तीसरा, देव अच्छा हो। ये 3 चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप कभी भी मार नहीं खाएँगे, ना फँसेंगे और ना ही आपको कोई डुबा सकता है, ना फँसा सकता है। कोई भी देवता हो, काम करो तुरंत देखो, ये हुआ है कि नहीं हुआ, सच में हुआ है कि नहीं हुआ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चीज़ हमने जो दी है वो उस तक पहुँची कि नहीं पहुँची, भेंट हमारी लगी कि नहीं लगी, कौन से देव को लगी, ये जोड़े में लगी, कैसे क्या है। तो ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर आपका एक प्रोग्राम फिट होगा। नहीं तो भाई साहब फिर आप ऐसे 10 भेंट भी करते रहो, 50 भी कर दो, 20 भी कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? बस इतनी सी जानकारी मैं दे देता, और ये वीडियो कमेंट आया हुआ था उस भाई के लिए, मैंने ये वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दी है। बाकी आप जैसा सही समझें, वैसा आपकी मर्ज़ी। मेरा काम सिर्फ बताना है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, वीडियो शेयर करनी करो, लाइक करनी करो, चैनल सब्सक्राइब करना है करो, ठीक है? और जल्दी ही मैं अपना लाइव चालू कर दूँगा, और टाइम सेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा टाइम सेट हो जाता है, मैं लाइव आना शुरू करता हूँ। आप लोगों के बीच में लाइव पूछा चालू कर दूँगा। जय महाकाल भैरव की, काल भैरव के आशीर्वाद से और बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से लाइव पूछा देंगे दोबारा से, क्योंकि हमने पहले भी चला रखी है, अब काफ़ी टाइम तक चली है। समय ना निकलने के कारण मैं वहाँ पर नहीं आ पा रहा था, तो अब मालिक ने समय दिया है, थोड़ा टाइम निकालेंगे, चालू कर देंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी प्यार बना रहे मेरे साथ, और मेरा भी प्यार उनके साथ बना रहे, और हमारे गुरु का आशीर्वाद सब पर बना रहे। गुरु गोरखनाथ जी सब पर एक समान कृपा करें, किसी के घर में कोई कष्ट ना रहे, कोई दुख ना रहे। मैं ऐसी ही कामना करूँगा आप सबके लिए। बाबा हनुमान जी और बाबा गुरु गोरखनाथ जी से बड़ा कोई नहीं है संसार में। सबसे बड़ा शिव है, शिव से ऊपर कोई नहीं, शिव अनंत है। चलिए, जय श्री राम, जय महाकाल, जय बाबा वीरबुला की, जय बजरंगबली।